सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 4 नरेंद्र के जीवन से पढ़ेंगे। तो बेटा, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने स्वामी विवेकानंद तथा उनके कार्यों पर प्रकाश डाला है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो आइए उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है इस पाठ के माध्यम से जानें। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर उन्होंने एक के बाद एक कुल 12 निशाने लगाए। ये निशाने भी बिल्कुल सटीक लगे। सटीक मतलब बिल्कुल ठीक लगे, सही जगह पर लगे। तो बेटा, इस गद्यांश के माध्यम से हमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम जो है बचपन में क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, तो वो क्या है, निशानेबाजी में बहुत निपुण थे, बहुत कुशल थे। यह देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकानंद बोले, असंभव कुछ नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने हमें क्या शिक्षा दी है, क्या बताना चाहा है कि यदि किसी भी कार्य को करते समय हम पूरा दिमाग उसी कार्य पे लगाएंगे तो क्या होगा, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, उद्देश्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो आवश्यकता क्या है कि किसी भी कार्य को करते समय हम उसे ध्यानपूर्वक करें, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। अब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 4, तो अब आपने क्या है, सभी बातों से दिमाग हटाकर आपने इस पाठ की ओर ध्यान केंद्रित करना है। लड़कों को यह सीख देने वाले स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे बड़े मेधावी छात्र थे, बहुत होशियार होनहार छात्र थे। नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी कथा कहानियाँ सुनाकर नरेंद्र में उच्च संस्कार भरती रहती थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता, जो कि कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध है, के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। नरेंद्र को अपने पिता से कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि और माता से धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। विरासत किसे कहते हैं? जो ऐसी धन संपत्ति, ऐसे संस्कार जो हम अपने बड़े बुजुर्गों, पूर्वजों से लेते हैं। जब वे 6 वर्ष के थे तो उन्हें पास के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। उनके पिता उन्हें घर पर भी पढ़ाते थे। बाद में उन्हें पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। 10वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में अकेले नरेंद्र ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। शरीर से स्वस्थ और सुंदर नरेंद्र कुश्ती तथा तैराकी आदि खेलों में भी प्रवीण थे। तो वो तैरने में, कुश्ती करने में भी बहुत कुशल थे, निपुण थे। संगीत से भी उन्हें बहुत प्रेम था। कहानी सुनाने में नरेंद्र का कोई जवाब ना था। जब वे कहानी सुनाना शुरू करते तो उनके सहपाठी सब कुछ भूलकर उनकी कहानी सुनने लगते। तो इस तरह से हमें नरेंद्र नाथ की जो है, नरेंद्र दत्त की चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने आ रही है कि वो जिस भी कार्य में हाथ डालते, जिस भी कार्य को करते, बखूबी उस कार्य को करते थे। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों को कहानी सुना रहे थे। वे कहानी सुनाने एवं सुनने में इतने मगन थे कि शिक्षक कब आकर पाठ पढ़ाने लगे उन्हें पता ही न चला। कक्षा में बोलने की आवाज़ सुनकर शिक्षक ने पूछा, वहाँ बातें कौन कर रहा है?
अब आप बातें कर रहे हो तो आपकी कक्षा में जब भी शिक्षक आते हैं, टीचर्स आते हैं, तो आपसे पहला प्रश्न क्या कर रहते हैं कि बातें कौन कर रहा है। उनका ध्यान क्या है, बातें करने वाले बच्चों की ओर केंद्रित होता है। तो सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक ने क्रोधित होकर एक एक से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए। अपनी पहले से ही की गई तैयारी के कारण नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई छात्र प्रश्नों के उत्तर न दे सका। तो देखा बच्चों, तो नरेंद्र की एक और विशेषता हमारे सामने क्या आ रही है कि कक्षा में पढ़ाए जाने से पूर्व ही वो घर में अपना पाठ पढ़ते थे और उसके बारे में पूरी जानकारी रखते थे। शिक्षक को विश्वास हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा था और दूसरे छात्र बातचीत में मगन थे। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर सभी को बेंच पर खड़े होने का दंड दिया, लेकिन तभी नरेंद्र स्वयं बेंच पर खड़े हो गए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुम बैठ जाओ, तुम्हें बेंच पर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नरेंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा। अब देखिए, यहाँ से तुलना कीजिए आप में और नरेंद्र में। यदि आप होते तो क्या होता, आपके साथ ऐसा होता, आपके शिक्षक आपको दंड ना देते, आपके मित्रों को देते, तो क्या होता? क्या आप में से कोई स्वीकार करता कि मेरी भी गलती थी, कि चुपचाप बैठ जाते और तमाशा देखते कि बाकियों को दंड मिल रहा है? तो देखिए, तो नरेंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर मैं ही तो कहानी सुना रहा था। शिक्षक नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा देखकर चकित रह गए और सभी को क्षमा कर दिया। तो नरेंद्र ने ऐसे में उस स्थिति का लाभ ना उठाते हुए अध्यापक के सामने, अपने शिक्षक के सामने सच्चाई से अपनी बात कही कि उस बातों में कहानी सुनाने वाला मैं ही था, अर्थात जितने ये दोषी हैं उनसे कहीं ज़्यादा दोषी मैं भी हूँ। तो शिक्षक ने जो है, टीचर ने नरेंद्र की सच्चाई से खुश होकर सभी को ही क्षमा कर दिया। तो ये आप कक्षा का दृश्य देख सकते हैं। अध्यापक पढ़ रहे हैं, नरेंद्र और उसके दोस्त जो हैं वो खड़े हैं, और नरेंद्र किस तरह से दृढ़ता से खड़े हैं। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वे जिस बात को एक बार सुन या पढ़ लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। तो कभी ना भूलने का कारण क्या था? वो क्यों नहीं भूलते थे? क्योंकि जब भी वो कोई भी कार्य करते, इतना ध्यान मगन होकर, एकाग्रचित होकर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके करते थे कि उन्हें झट से वो चीज़ याद हो जाती थी। वे प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते, अगले दिन उसे लौटा देते और दूसरी पुस्तक ले आते। तो पुस्तकालय के अधिकारी को बहुत आश्चर्य होता। आश्चर्य क्यों होता? कि कल ही तो ये बालक ये किताब लेकर गया था और आज इसे लौटा रहा है। वे सोचते कि यह लड़का एक दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग करता है। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम पुस्तक पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली गई सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहे तो किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताब उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछना शुरू किया। नरेंद्र ने सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। अधिकारी के मुंह से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है? नरेंद्र बोला, इसके लिए सिर्फ अभ्यास और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मन लगाकर पढ़ने से यह सब संभव है। ऐसी प्रखर बुद्धि के स्वामी थे नरेंद्र। तो नरेंद्र क्या है? नरेंद्र क्या तरीका बताते हैं कि एक किताब को एक दिन में, मतलब अर्थपूर्ण कैसे पढ़ा जा सकता है, कि यदि हम पूरा ध्यान उस पर ही केंद्रित कर कर उसे पढ़ें। बड़े होकर 24 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया। तो ऐसे होनहार विद्यार्थी ने अपने 24 वर्ष की अवस्था में जो संन्यास लिया था, संन्यास का मतलब क्या होता है? संन्यास का मतलब होता है संसार का त्याग कर देना। तो संसार को त्याग करके उन्होंने क्या किया? धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और ऐसा क्यों किया? अपने देश और देशवासियों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन देशवासियों की सेवा में, देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व
धर्म संसद में शून्य पर बोलते हुए भारतीय संस्कृति का लोहा संपूर्ण विश्व को मनवाया। मतलब वहाँ शिकागो में जाकर उन्होंने भारतीय संस्कृति से उन सबको परिचित करवाया। उन्होंने सदैव अपने देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। शिकागो से लौटकर अपने देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं, जिसके ऊपर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है ना, तो युवाओं को जगाने के लिए उन्होंने सिंह गर्जना, सिंह मतलब शेर, गर्जना मतलब गरज के साथ, जैसे सिंह शेर दहाड़ता है ऐसी उन्होंने दहाड़ता के साथ अपने देशवासियों को संबोधित किया। क्या कहा? उठो, जागो, आगे बढ़ो और अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुको नहीं। तो उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी कि हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो आशा है बेटा कि आप नरेंद्र नाथ मतलब स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से बहुत प्रभावित हुए होंगे और यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अतः आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।